राधे राधे दोस्तों। बच्चों की खुशियाँ और दीर्घायु के लिए क्यों अहम होता है अहोई अष्टमी का व्रत, जानेंगे इसका महत्व, पूजा सामग्री और सामग्री से जुड़े नियम, किन चीज़ों का करें दान, अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि और आखिरी में सुनेंगे व्रत कथा को। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, खुशियों और समृद्धि के लिए करती हैं। इस दिन माता पार्वती और अहोई माता की पूजा करने से संतान को आशीर्वाद मिलता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अहोई अष्टमी का व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह माताओं के लिए अपने बच्चों की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना का एक सशक्त माध्यम है। यह व्रत हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माता द्वारा निर्जला व्रत रखा जाता है। इस व्रत में न सिर्फ माताएं भूखी रहती हैं, बल्कि पानी भी नहीं पीती। इस दिन माताएं विधि विधान से माता पार्वती और अहोई माता की आराधना करती हैं, जिससे कि उनके बच्चे स्वस्थ रहें और जीवन में खुशहाल रहें। यह व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। अहोई अष्टमी का व्रत 2024 में इस साल 24 अक्टूबर को सुबह 1:20 से शुरू होगा और इसका समापन होगा 25 अक्टूबर को सुबह 1:55 पर। उदया तिथि के अनुसार यह व्रत 24 अक्टूबर गुरुवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन सभी माताएं माता पार्वती और अहोई माता की पूजा कर अपने संतान सुख की कामना करती हैं। जान लेंगे अहोई अष्टमी व्रत का महत्व क्या है। अहोई अष्टमी व्रत माता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए उपवास रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती और अहोई माता की पूजा करने से परिवार में शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा इस दिन दान करने का भी विशेष महत्व होता है, जिसमें भोजन, वस्त्र या धन का दान जरूरतमंदों को किया जाता है। इस प्रकार अहोई अष्टमी का व्रत माता की संतान की सुख और कल्याण के लिए समर्पित होता है। जान लेंगे अहोई अष्टमी पूजा की जो सामग्री होती है वो क्या होती है। अहोई माता की फ़ोटो, श्रृंगार का सामान जैसे काजल, बिंदी, चूड़ी, आलता, सिंदूर, लाल चुनरी, पानी के लिए मिट्टी का कलश, गंगाजल, करवा, धूप, अगरबत्ती, फूल, दिया, गाय का घी, रोली, कलावा, अक्षत, सूखा आटा चौक के लिए और गाय का दूध। अहोई अष्टमी पूजा की सामग्री से जुड़े नियम होते हैं। अहोई अष्टमी व्रत के लिए आप जो भी पूजा सामग्री खरीदें उसे स्वच्छ स्थान पर ही रखें। पूजा से पहले किसी भी चीज़ का इस्तेमाल ना करें या फिर फल आदि को न चखें। अहोई माता को चढ़ाने वाले श्रृंगार का सामान भी नया होना चाहिए। यह सामान अहोई माता को चढ़ाने के बाद अपनी सास, जेठानी को दे सकते हैं या फिर मंदिर में भी श्रृंगार का सामान दिया जा सकता है। साथ ही पूजा के लिए गाय के दूध को कच्चा ही इस्तेमाल किया जाता है, इसे उबालें नहीं, बल्कि शुद्ध रूप में कच्चा गाय का दूध पूजा में शामिल करें। अहोई अष्टमी पे करें इन चीज़ों का दान तो बन जाएंगे आपके सारे बिगड़े काम। अगर आप सूर्य देव की कृपा पाना चाहते हैं तो अहोई अष्टमी के दिन गेहूँ, गुड़, मूंगफली, शहद आदि चीज़ों का दान करें। इन चीज़ों के दान से कुंडली में सूर्य मजबूत होता है। अगर आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अहोई अष्टमी के दिन मकई, पके केले, पपीता, पीले रंग का वस्त्र, बेसन, चने की दाल आदि चीज़ों का दान करें। देवों के देव महादेव की कृपा पाने के लिए अहोई अष्टमी के दिन चावल, चीनी, दूध, दही और सफ़ेद रंग के वस्त्र का दान करें। इन चीज़ों के दान से कुंडली में शुक्र मजबूत होता है। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए अहोई अष्टमी पर सेब, मसूर दाल, लाल रंग का वस्त्र आदि चीज़ों का दान करें। इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी भी दूर होगी। अगर आप भगवान गणेश जी की कृपा पाना चाहते हैं तो अहोई अष्टमी के दिन साबुत मूंग, मोदक, तुलसी, हरी सब्जी, हरे रंग के फल
आदि चीज़ों का दान करें। अब जान लेंगे अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि। उत्तर प्रदेश, हरियाणा व उत्तर भारत के अन्य राज्यों में अहोई अष्टमी का व्रत अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद कुछ फल इत्यादि खाते हैं। मंदिर जाना अथवा घर के मंदिर में पूजा की जाती है। पूरे दिन निर्जला व्रत रखना भी प्रचलित है। शाम के समय बच्चों के साथ बैठकर अहोई अष्टमी माता की पूजा करते हैं। दीवार पर अहोई अष्टमी माता की तस्वीर बनाते हैं या कोई कैलेंडर लगाते हैं। शाम को तारे निकलते ही उनको जल व खाना अर्पण करके ही व्रत को खोलते हैं। तो चलिए सुन लेते हैं अहोई अष्टमी व्रत की कथा को। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं, तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर स्याही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों को एक एक करके विनती करती रहीं कि वह उसके बदले अपनी कोख को बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वह सभी 7 दिन बाद मर जाते थे। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और इसीलिए वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से यह भी होता है अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। ये थी वीडियो अहोई अष्टमी को लेकर संपूर्ण जानकारी के बारे में। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।